दावा किया जा रहा है कि इस तकनीक के इस्तेमाल के बाद मिसाइल तेज रफ्तार और अधिक रेंज के साथ हमले को अंजाम दे पाएगी। असल में हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए घातक होती है क्योंकि इसे भेदना लगभग नामुमकिन है। इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर पाते। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, यानी हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती हैं। हवा में आवाज की स्पीड लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका मतलब यह कि हाइपरसोनिक मिसाइलें करीब 6500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती हैं। इसकी एक और बड़ी खासियत यह है कि इतनी तेज रफ्तार पर भी ये उड़ान के दौरान अपनी चाल बदल सकती हैं, यानी ये कभी दाएं तो कभी बाएं घूम सकती हैं, जबकि बाकी मिसाइलें एक बार दागे जाने के बाद अपना रास्ता नहीं बदल पाती। इसी वजह से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे देती है। अमेरिका की इस हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से कुछ रोज पहले रूस ने भी ऐसी ही एक ताकतवर मिसाइल सरमात का टेस्ट करने का दावा किया था, जिसने यूक्रेन के साथ दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी थी। दावा किया गया कि रूस ने जिस सरमात मिसाइल का टेस्ट किया था वो ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसाइल की जद में है। यही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया गया कि सरमात परमाणु बम ले जाने की ताकत रखती है। और अब अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट को रूस की सरमत मिसाइल के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत पर फिर सवाल उठे। दावा किया गया कि पुतिन इस बार आइस हॉकी के मैच में इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी और खराब तबीयत की वजह से उन्होंने मैच से दूरी बनाई। दावा किया गया कि पुतिन की सेहत लगातार खराब हो रही है और वो कई तरह की सर्जरी से गुजर रहे हैं। हालांकि अफवाहों के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने मैच से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया था जिसमें वो टीम का मनोबल बढ़ाते नजर आए थे। желаю вам удачи в ледовых поединках। लेकिन इस मैसेज के बाद भी उनकी सेहत पर सवाल उठाए गए, जबकि तस्वीरों में वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आए। दावा किया गया कि पुतिन यूक्रेन युद्ध को लेकर काफी परेशान है और इसी वजह से उनकी सेहत ठीक नहीं हो रही। बताया गया कि 11 सालों में दूसरी बार है जब पुतिन आइस हॉकी के मैच में हिस्सा नहीं ले पाए। क्योंकि पुतिन खुद आइस हॉकी खेलते हैं और उन्हें ये बहुत पसंद है। ऐसे में जब वो मैच में नहीं गए तो उनकी सेहत पर कयास लगाए जाने लगे, क्योंकि बीते 9 मई को जब रूस के विक्ट्री डे पर पुतिन दिखे थे तब भी उनकी तबीयत को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई थी, क्योंकि उस दिन सेना की परेड के दौरान वो अपने पैर पर कंबल रखे दिखाई दिए थे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि परेड के समय पुतिन का कंबल के साथ दिखना उनकी खराब सेहत को बताता है। दावा किया गया कि पुतिन को कैंसर है जिसका वो इलाज करवा रहे हैं। वहीं इन अफवाहों के बीच रूस की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि पुतिन की सेहत बिल्कुल ठीक है। वहीं लुहांस्क में जारी जंग के बीच चेचन लड़ाकों का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक इलाके पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। ये वीडियो पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने जारी किया, जिसमें चेचन लड़ाके वहां के कई मकानों को तबाह करने के बाद एक फैक्ट्री की तरफ बढ़ते नजर आए। हालांकि वहां पहले से सन्नाटा पसरा दिखा। इसके बावजूद ये लड़ाके सावधानी बरतते हुए उस फैक्ट्री के पास पहुंचे और उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद कुछ लड़ाके तलाशी के लिए फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गए। दावा है कि चेचन लड़ाकों की गोलीबारी से उस इलाके को भारी नुकसान पहुंचा। खार्किव में रूस की सेना के तोपखाने पर यूक्रेन के जोरदार हमले का वीडियो सामने आया। बताया गया कि यूक्रेन ने इस हमले के जरिए रूसी फौज पर जवाबी कार्रवाई की और खार्किव में खेतों के बीचों बीच मौजूद रूस के इस तोपखाने को उड़ा दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें हमले के बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया, जो कुछ ही देर में उस इलाके में काफी दूर तक फैल गया। यूक्रेन के इस हमले में रूस का वो तोपखाना पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस बीच यूक्रेन ने ड्रोन से पुतिन की सेना पर जमकर बम बरसाए। यह हमला किस इलाके में किया गया इसका तो पता नहीं चल सका, लेकिन इस हमले को एक वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया जिसमें रूस के सैनिकों पर आसमान से बम बरसते दिखाई दिए। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना के एक बड़े सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया और ड्रोन की मदद से वहां गिराए गए बमों के फटते ही तेज रोशनी के साथ एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते नजर आए। इसके साथ ही वहां से धूल और धुएं का भयानक गुबार भी आसमान की ओर उठता दिखा। यूक्रेन ने इस बमबारी में रूस के सैन्य ठिकानों में बड़ी संख्या में मौजूद टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के तबाह होने का दावा किया। इस बीच फिनलैंड की नेटो में शामिल होने की तैयारी तेज हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के दौरे के बाद यह तय हो गया कि फिनलैंड जल्द ही नेटो के सदस्यों में शामिल हो जाएगा, जिसके बाद रूस की धमकियों की वजह से वहां बंकर बनाने का काम शुरू हो गया, जो सभी तरह की सुविधाओं से लैस नजर आए। बंकर बनाने वाली कंपनी की तरफ से जो पहला बंकर बनाकर तैयार किया गया
उसमें बच्चों के खेलने के लिए फुटबॉल फील्ड, जिम, जनरल स्टोर, यहां तक कि कार पार्किंग की भी जगह बनाई गई। दावा किया गया कि ये बंकर दुश्मन के हमले से बचने में लोगों की मदद करेंगे। कंपनी की तरफ से बताया गया कि वो जल्द ही ऐसे और भी बंकर तैयार कर देगी। सिर्फ यही नहीं, दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सेना फिनलैंड की रक्षा के लिए हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। वहीं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन में लोगों के विरोध का अंदाजा लगाने में पुतिन से बड़ी चूक हो गई, जिसकी वजह से रूस को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाई। और इसके साथ ही यह दावा किया गया कि पुतिन ये समझ नहीं पाए कि रूसी सेना को न केवल यूक्रेन के सैनिकों बल्कि वहां के लोगों के भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के कई शहरों में इसी वजह से रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा, खासकर खार्किव इलाके में, जहां आम नागरिकों ने भी पुतिन के सैनिकों की नाक में दम कर दिया। इसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने पलटवार करते हुए कई इलाकों को रूसी सेना से छुड़ा लिया। दावा है कि पुतिन को लगा कि यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में कम ही लोग रूसी सेना का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका खमियाजा रूस को भुगतना पड़ा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बाद में रूसी सेना ने अपना पूरा फोकस डॉनबास इलाके पर कर दिया, जिसकी वजह से वो इलाके भी उससे छूटते चले गए जिन पर उसने कब्जा कर लिया था। इस बीच यूक्रेन युद्ध में तुर्की की पहल को देखते हुए अमेरिका उसकी तरफ झुकता नजर आया और राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी संसद से हथियार देने के उसके प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की अपील की। तुर्की इस जंग में रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन की हथियारों से मदद कर रहा है, जिससे अमेरिका गदगद हो गया और तुर्की की इस पहल से खुश होकर उसने अपने पुराने रुख में बदलाव लाने के संकेत दिए। यही नहीं, तुर्की को F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने और नए F-16 लड़ाकू विमान खरीदने जैसे उसके प्रस्ताव को भी हरी झंडी देने की वकालत शुरू कर दी गई। युद्ध की वजह से दुनिया भर में बनते बिगड़ते समीकरण के बीच खुद बाइडेन ने इसे फायदे का सौदा बताकर अमेरिकी सांसदों को इस मुद्दे पर राजी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बताया गया कि हथियार देने के इस मसौदे को अमेरिकी संसद से मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका $400 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 3,100 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार की सप्लाई तुर्की को करेगा, जिसमें F-16 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में काम आने वाले पुर्जों के अलावा नई मिसाइल, रडार और दूसरे आधुनिक हथियार भी शामिल हैं। तुर्की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस पर भरोसा करता था, जिसकी वजह से नेटो सदस्य होने के बावजूद अमेरिका से उसके रिश्तों में खटास थी। लेकिन अब बाइडेन खुद उसको हथियार देने की पैरवी कर रहे हैं। तुर्की को दिल खोलकर यह मदद ऐसे वक्त में की जा रही है जब इस युद्ध में उसके हथियार यूक्रेन के काम आ रहे हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने बायरक्तार TB2 ड्रोन, जो रूसी सेना के लिए अब तक काल साबित हुए हैं, उनकी सप्लाई को लगातार जारी रखा। इसके अलावा उन्होंने युद्ध रोकने की पहल करते हुए दोनों देशों के प्रतिनिधियों को अपनी जमीन पर बुलाकर यह मौका दिया कि बातचीत के जरिए जंग का हल निकाला जा सके। इसीलिए माना जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया के बदलते हालात में बाइडेन सरकार तुर्की को एक दोस्त की तरह देख रही है। हालांकि अमेरिका के कुछ सांसद अब भी एर्दोआन पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं। उधर यूक्रेन की सेना ने चर्निव के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के गिराए गए सैकड़ों जिंदा बमों को ढूंढकर नष्ट कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें वहां के खेतों में पड़े या फिर धंसे जिंदा बमों को यूक्रेन की सेना ढूंढकर एक जगह इकट्ठा करती नजर आई। इसके बाद सावधानी बरतते हुए उन्हें अलग अलग जगहों पर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए और काले धुएं का गुबार ऊपर उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि तबाही मचाने के इरादे से रूसी फौज ने बमों की बारिश की थी, लेकिन इनमें कई बम फटे ही नहीं, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया और फिर उन्हें खोज कर नाकाम कर दिया। उधर अलग अलग इलाकों में लड़ रही अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेन ने उनकी बहादुरी का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनके सैनिक रूस की सेना पर भारी पड़ते दिखे। इसमें उसने अपने गरजते टैंकों को दिखाया, जिन्होंने रूस की फौज को इलाका खाली करने पर मजबूर कर दिया। तो दूसरी तरफ रूसी चेकपोस्ट पर भी उसने कहर बरपाया। इसके बाद उसमें कुछ रूसी टैंक नजर आए, जिनकी अहमियत यूक्रेन के फौजियों ने कबाड़ के बराबर कर दी। उनमें एक भी टैंक चलने की हालत में नहीं बचा। साथ ही जमीन पर आमने सामने की लड़ाई में रूसी सैनिकों को धूल चटाने के लिए उनके फौजी गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। इसके अलावा यूक्रेन ने इस वीडियो में रूस के गोला बारूद को जब्त करने का दावा भी किया। साथ ही उन इलाकों में यूक्रेन के फौजी गश्त करते नजर आए जिन्हें रूस के कब्जे से उन्होंने छुड़ा लिया।